भाई देखा ये लाख दिखावत है यार। हां कहां वाला और लाख करत ना कि नहीं यार खुलल है। देखा यही में देखा कुछ थोड़ी गड़बड़। हम लोग उधार से बाईपास से निकले हैं, इधर वार्था वगैरह सिलवार घूमते घूमते इधर आए। तो बरसात का मैं देखा कि किसानों को क्या परेशानी है बरसात न होने से। हमें लगता है जितने गांव में गए हम लोग केवल 15 से 20% धान की बुआई हुई। बस 15 से 20% वो भी सूख रहा है। जो 20% बो दिया गया है, किसी तरह कोई किसान अपने पास पंपिंग सेट लगा लिया, कोई नदी के किनारे कर लिया, तो उतना तो कर लिया। लेकिन वर्षा न होने से अब की स्थिति है कि वो जो 10-20% लगा भी था वो भी सूख रहा है। तो सबसे बढ़िया तो ये बात है कि किसानों का फसल का बीमा हुआ था। अब हम ये तो नहीं कहते कि पूरा किसानों को संतुष्ट कर देगा, लेकिन आंच पोंछने के काम आएगा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि जो किसान, अभी बात भी हुई एसडीएम से सबसे, कि इन सब गांव का दौरा कर स्वयं एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग की एक टीम बन जाए, सब लोग दौरा करके और ये रिपोर्ट लगाएं, जिससे हम फसल बीमा जो हुआ हमारे किसान भी प्रीमियम जमा किए हैं, सरकार भी जमा की है, केंद्र सरकार भी जमा की है। तो हमें किसानों को मिलना चाहिए, जिससे किसानों का कुछ आंसू पोंछा जा सके। बस यही बात करने आए थे आपसे कि अब ये बात सिद्ध हो गई। मतलब हम तो, आप सब लोग जा रहे हैं, आप सब लोग गांव के हैं, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि बरसात हो नहीं रही है। किसान बेचारा हमारा जो है आस लगाया था कि अब पानी बरसेगा, उसमें भी 15-20% बो दिए। अब बाकी तो जितने पौध नर्सरी देखा मैं, सब पौध नर्सरी में ही धान सूख रहा है। विधायक जी, सूखा फसल बीमा का आपकी स्थिति बताइए। वर्ष 2022 में अपने यहाँ लगभग 10,000 किसानन का 223 ग्राम पंचायतन का 19 करोड़ रुपया शासन द्वारा रिलीज किया गया विगत वर्ष में। वह किसानों को दिसंबर तक ही मिल जाना चाहिए था, दिसंबर 2022 तक। दिसंबर 2022 के कौन कहा है कि आपके पूरे जिले भर में बीमा हुआ, और मात्र 223 ग्राम पंचायतों का ही इन्होंने बीमा क्लेम पास किया, लगभग 10,000 किसानों का। और बीमा कंपनी द्वारा 19 करोड़ रुपया रिलीज भी किया गया। आखिर पैसा गया कहाँ? अगर हम किसानों के खाते में नहीं आया तो पैसा, हम लोग तो बाहर भी थे, पार्टी का काम आ जाता है, लेकिन पार्टी की तरफ से पूरे जो इसका किसानों के अध्ययन करने के लिए हमारे आदरणीय राजू तिवारी जी, इसके कुछ पिछली बार जो हुआ है 2022 में, तो उस बात पर बार आशंका व्यक्त कर अधिकारियों के सामने भी, अगर उसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो किसान प्लान नहीं टूट पाएगा। 3 तरह की गलतियाँ हुई बैंक के द्वारा। पहली बात यह है कि केसीसी के रेशियो में जितना प्रीमियम कटना चाहिए उतना प्रीमियम नहीं काटा गया, जितना प्रीमियम न्यूनतम कटना चाहिए उतना प्रीमियम नहीं काटा गया। दूसरी बात, जो काटा गया उसमें से पूरा का पूरा बीमा के पोर्टल पर नहीं चढ़ा। परिणाम ये हुआ कि बैंक ने पैसा काट में 31 जुलाई तक, हर वर्ष के 31 जुलाई तक इनको प्रीमियम काट करके पैसा भेजना होता है। 15 जुलाई तक इनको उसका डिटेल भेजना होता है बीमा कंपनी के पोर्टल पर, किस किसान का इतनी एरिया, इतना इंश्योर्ड अमाउंट, इतना प्रीमियम, ये सारी डिटेल्स इनको भेजने होते हैं। इस साल उसमें छूट मिली थी। 31 जुलाई के बदले में उन्होंने 10 दिन का समय दिया था, 10 अगस्त तक लास्ट डेट दी थी पैसा कलेक्ट करने की, का बीमा काटने की, और उसके बाद 15 दिन का समय था इनको, 25 अगस्त तक इनको भेजना होगा। लेकिन अब भी शंका है कि हर जगह इन्होंने नियमता ये काम नहीं किया है। जैसे कई बैंकों की शिकायत आई है कि इन्होंने एक ही रेट में सबका इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। ये हो चुका है, 2022 के पहले भी हो चुका है। पहले भी बारंबार होती रही है। इसलिए प्रीमियम ज्यादा काटे कम काटे हैं, जैसे करें कि केसीसी के अनुपात में प्रीमियम सही नहीं काटे हैं, कम काटे, कोई जिससे कम देना पड़े। जैसे यूको बैंक है, यूको बैंक ने 1 हेक्टेयर बस एक किसानों का काटा ही है, चाहे 10 हेक्टेयर हो चाहे 5, लेकिन प्रीमियम बुंदेलखंड के समतल इसको आका गया था 1937 में, ब्रिटिश हुकूमत में आका गया था जल संकट के लिए। दक्षिणी मिर्जापुर कहा जाता था उस समय, द्वंद्व विभाजन के पहले। तो ये इलाका था
आप जानकार रहे इसके। लेकिन इसके बाद भी आज की जो है पेयजल की, इसके अलावा फसल में भी दिक्कत अगले फसल के लिए भी आएगी, तो इसके लिए भी कुछ प्रयास जारी हो सकता है। प्रयास जारी बरसात के लिए तो नहीं किया जा सकता ना, लेकिन जो सरकारी समाधान पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल के लिए जो हमारे नहर चल रहे हैं उसके आसपास के तो हैंडपंप सही हो जा रहे हैं या वहाँ पानी आ जा रहा है, लेकिन जो दूर के उसमें नहीं आ रहा, वो पूर्णतः बरसात पे ही आधारित है। कि बरसात होगी तब वो तो हैंड, नहीं तो सूखे। हमारा तो पूरा ब्लॉक है, ड्राई है, और ये कह सकते हैं पूरा सोनभद्र ही ड्राई है। 500, 600, 700, 800 फीट पे भी पानी नहीं है घाटों पर खास तौर से। एक चीज किया गया था इस मामले में पानी के लिए कि ये माने जब पानी बंदे में होता है तो एक बार गर्मी में नहर चलाई जाती है, जीएमसी भी चलती है, शाहजहां भी चलता है, घुरावल भी चलता है, मधु के सर में जितनी भी माजरा है सारी चलाई जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया था कि सारे नहरों को किनारे के जितने भी गांव हैं उनको नाली से सीधे जोड़ दिया जाए। पानी जब खुलता था गर्मी, आपको देखे भी होंगे, पूरा 400 बीघा में फैल जाता था पानी, तालाब में पानी बहुत थोड़ा बहुत पहुँचता था, नहीं पहुँचता था, और पानी 4 दिन बाद सूख के खत्म हो जाता था। न उससे लेयर मेंटेन होती थी, न वो पानी कहीं कलेक्ट होता था, न किसी काम में आता था। उसके लिए हम लोगों ने काम किया था कि हर गांव को नहर से सीधे कुलावा से जोड़ दिया जाए, नाली से। ज्यादातर गाँव को सागर राजबहा, घुरावल राजबहा, मधु राजबहा और जीएमसी को जोड़ भी दिया गया। ज्यादातर गांव के नहरें बन गई हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य इस साल का यह रहा कि बंदे में पानी नहीं है, गर्मी में पद्दा खोलने का कोई अवसर नहीं है। सोन लिफ्ट जो हमारी चल रही है वो इस क्षमता में आज तक भी नहीं है, और संभव भी नहीं है, क्योंकि वो टोटल पॉलिटिकल मैटर है, कहीं से बहुत टेक्निकली फिट नहीं हो, इससे उसका पानी हमारे बहुत काम में आने लगा। जब वो चलती है सोन लिफ्ट तो बहुत कुछ पानी जाएगा, तो जीएमसी में आकर के आपका कर्मा तक पहुँचता है, मधुपुर में थोड़ा सा दूर जाता है, भराव सागर राम जो हम उसको पहुँचते हैं, कोई मतलब नहीं कि पहुँचा भी नहीं होता, वो पानी यहाँ नहीं पहुँचता। और एक चीज़ है आपको जानकारी में जो होगी, बाकी सही बात तो यह है कि धमरोल डैम जो बना था वो केवल पेयजल के लिए ही उस समय बना, पेयजल के लिए बना था। और रमन लोहिया जब यहाँ पे उस समय का कैदबंद कर दिया गया था, तो उन्होंने लिखा था, हाईकोर्ट ने उसको एचका मान लिया था, उसको कार्ड। माननीय अशोक सिंघल जी के पिताजी उस समय चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, और ये आप इसकी जीएमसी की जो मेन कैनाल है वो आप देख लीजिए कि जाता है कर्मा से, पलिया से, खैराजी से होते हुए, बहामा से होते हुए मड़ियान। उस एरिया की स्थिति ये है कि वहाँ पानी पीने के लिए रहता ही नहीं था, उसमें बोरिंग का कंसेप्ट नहीं था, टंकियों का कंसेप्ट नहीं था। ये नहर जो बनाई गई थी वो केवल पेयजल के लिए बनाई गई थी। आज जो हम लोग सत्यता यह है कि जनपद सोनभद्र में सिंचाई के लिए अब तक कोई बात नहीं है। रिहान डैम जो बना है, ओबरा डैम जो बना है, वो बिजली के लिए बना है, बना है। जीएमसी जो बना, घाघर जो बनी, एक डैम बना, धनौल बंधा जो बना, ये पेयजल के लिए बना था। तो अंग्रेज के समय से या स्वतंत्रता से लेकर के आज से अगर आप कहें तो केवल एक काम यहाँ सिंचाई के लिए हुआ था पहाड़ के ऊपर, वो था यहाँ जो छोटी छोटी जो बंदियाँ बनी थी 52 बंदी परियोजना के अंतर्गत, 21 बंदी परियोजना के अंतर्गत तमाम बंदियाँ छोटी छोटी पहाड़ों के किनारे, पहाड़ों के किनारे। अब हम लोग ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, अभी उनकी बात इस पर चल रही है कि शासन में विभाग संज्ञान में डाली जा रही है कि इन बंदियों को फिलअप करने की व्यवस्था की जाए। इन बंदियों को चेन के रूप में बंदी जोड़ना, दूसरे को तीसरे जोड़ना, ताकि अगर पानी थोड़ा भी बचे तो कलेक्ट हो सके, और उस पानी को फिर नीचे जाकर के सिंचाई करना। और बंदी अगर भरी रहेगी 2-3 बात का उसका लाभ होगा। एक तो जंगली पशु जो इधर आकर के मैदान में घूम रहे हैं, इनका आना रुक जाएगा, उनको पानी पीने को वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ नहीं आएंगे। ऊपर पानी जब रहेगा जहाँ का वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा, हैंडपम्प सब चलते रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा पानी पीने टैंकर लग रहे हैं वो रुक जाएंगे। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मुगलमारा के पास भी अगर 3 तरफ पहाड़ है, अगर वहाँ बन जाए ये एक डैम और एक मुखा फाल पे बन जाए डैम, काफी हद तक हो सकते हैं। डैम पहले से छोटे छोटे डैम बने हैं, डैम क्या मतलब उसको बंदी कर उठावे वाला कथन। मुगलमारा के पास जो 3 तरफ पहाड़ है, बहुत कम खर्चा है, दोनों तरफ काम चल जाएगा। एक RRR की स्कीम आई थी, रेनोवेशन, रेस्टोरेशन एंड रिपेयर ऑफ रिजर्वायर्स, पूरी RRR से स्टार्ट में जाते हैं, रेनोवेशन, रेस्टोरेशन एंड रिपेयर ऑफ रिजर्वायर्स। उस पर भी काम हो रहा है। हमें पिछली बार तैयारी हुई सिंचाई विभाग के आप शुरू में सारी बंदियाँ करेंगे, कम से कम 10 बंदियाँ जो इस तरह की बातों पूरा हों, उन्हें क्या करना है, रेस्टोरेशन करना है, करना है, क्या करना है, जो भी करना हो आप उनका प्रोजेक्ट बना करके बोलिए। संभवतः 16-17 तारीख का कुछ प्रोजेक्ट उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा।
उस पर फिर काम होना शुरू हो जाएगा कि उन नदियों को कंप्लीट करके फिर पानी प्रदूषण की बात की जाए, क्योंकि अब जैसे देखा जा रहा है कि प्रकृति के हिसाब से बरसात कम होनी ही है, मौसम खराब होता जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा स्रोत है कि पानी को कलेक्ट कितना किया जा सकता है। जितना हम पानी कलेक्ट कर लेंगे, जितना पानी हम रोक सकेंगे, वही हमारे हित में है। नमामि गंगे योजना भी अपने ब्लॉक में सबसे कि जो बाइडेन भी हमारे देश की प्रशंसा करते हैं, वो भी जा रहे हैं गांधी जी की चर्चे को देखने के लिए जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान तो G20 से अब हो गया G21 और 21 का जो जिस तरह होता है, जिस तरह अफ्रीकन संघ के अध्यक्ष को गले लगा करके एक में जब शामिल बैठाए तो बेचारे भावुक हो वो गए। बहुत बड़ी बात, करने लगे, बहुत बड़ी बात है। G20 पे तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा एक ही बात विधायक जी, अगर आप टीवी देखत थे तो बल्कि पाकिस्तान के जनता जन बोला था हमको भारत में शामिल कर लिया था। पीओके कह रहा है कि हम भारत के साथ रहेंगे। अब इससे बड़ी बात, और राहुल गांधी कहता है ना कि G20 के हमारू स्लम बस्ती नहीं। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जो पूरे संसार में कोई काम नहीं कर पाया वो भारत करके दिखा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती अब ये बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे जिस जगह पे आज तक कोई सोचा नहीं था वहाँ हम अपने चंद्रयान उतार दिया। इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। रसा का चंद्रयान फेल हो रहा है। कूटनीतिक मोर्चे पे, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पे भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि चाइना डाउन हो गया है। अब चाइना की वो दादागिरी नहीं रह गई जो कि अब भारत की जो बात है, सबसे बड़ी बात जो प्रमुखता से आ रही है पूरे विश्व के पटल पर, क्योंकि इस वक्त वैज्ञानिकों ने कहा है, आप लोग समाचार जरूर पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है ये जो हमको पता लगा, जो हमने काम किया है अपने वैदिक दिशाओं के आधार पर किया। ये सिद्ध हो गया है कि इस समय जो भी खोज जो विदेशियों के नाम पर कही जाते हैं कि जीरो किसने खोजा है, पाइथागोरस का प्रमेय किसने खोजा है, तो तमाम जो बातें कही जाती है, न्यूटन का मोशन न्यूटन ने खोजा है, ये सारी चीजें अब ध्वस्त होने जा रही हैं कि ये सारी चीजें हमारे वैदिक विषयों में पहले से ढूंढ के रखा हुआ है, हमको उनको पढ़ने का तरीका पता नहीं है। रिसर्च खाली होता है, रिसर्च नहीं किया। न्यूटन से आप रिसर्च कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पावर पहले से था, आज की खोज नहीं है ना। ये सारी चीज हो गई, हमारा जो पढ़े लिखा है उसको पढ़ना पड़ता है। रिसर्च नहीं है, रिसर्च सर्च कोई नहीं किया। ये सारा संसार विज्ञान के दृष्टि से भी मोह से ग्रसित हो गया था। अब हमारे यहाँ जो लिखी हुई स्मृतियाँ सबके दिमाग पर आ रही हैं और उनका ये पढ़ना ये गीता के श्लोक चरितार्थ हो रहा है। एक बात हम कहना चाहेंगे इसमें कि आईटी ने जब चीज होगी उसे का फार्मूला दिया था, हाँ, तब लोगों ने पूछा था उनसे पूछा कि पृथ्वी विशुद्ध कैसे होगा। उन्होंने कहा था कि ये तो नहीं बताया आपको, लेकिन चतुर्थ विशुद्ध होगी ईंट और पत्थर से लड़ेगी, ज्ञान इतना पीछे चला जाएगा। यानी कि देख लीजिए आप कि महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ के रेडियो एक्टिव रेज आज ही पाई जाती है, कुरुक्षेत्र की मिट्टी में रेडियो एक्टिव रेज आज ही पाई जाती है। इतने मिसाइल चले, धनुष और बाण भी मिसाइल करते, जल बाण, अग्नि बाण, धनुष और बाण भी कोई मिसाइल करते हैं। तो उससे विज्ञान बहुत पीछे है आज, उसकी तुलना करें आप। जिन एनर्जी का शोध हुआ, 6 प्रकार की एनर्जी लाइट, हीट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, 6 तरह की ऊर्जा इसमें सक्रिय है। आज इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जो काम कर रही है वो काफी, जितना ही इसका सकारात्मक परिणाम है उतना इसका नकारात्मक परिणाम है, क्योंकि इसको रोकने की क्षमता हमारे पास है। जो जापान में हुआ, हिरोशिमा में जो भी आज रेडियो, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक बम बनेगा उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रयोग होगा, रेडियम, सोडियम, प्लूटोनियम, प्लेटिनियम, यूरेनियम, इनके ही माध्यम से उसको बनना है। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की विशेषता आप लोग जानते हैं, आपको नहीं बताना है। उसमें से 3 रेज निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा, वो परमाणु निकल माने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सरसों के बराबर अगर किसी के सर पर रख दिया जाए तो पैसे बाहर निकल जाए, इतना खतरनाक होता है वो। जहाँ घर में अगर दिया जाएगा किसी के, उस घर में विकलांग ही पैदा होंगे। बड़ा में क्या जी नाकासाकी हिरोशिमा में वो है। लेकिन हमारा विज्ञान जो था, वैदिक विज्ञान जो हमारा था, उस रूप में था कि हमने ध्वनि से कहा कि जाकर के तुमको केवल लक्ष्मण को मारना है। तो बीच में तमाम लोग रोकने के लिए तैयार थे, जाकर लक्ष्मण को ही मारा।
मार करके फिर वापस आना। आज कही जाते एक बंदूक से निकली गोली, जवान से निकली गोली वापस नहीं आती, लेकिन हमारा विज्ञान तो था कि धनुष से छोड़ा हुआ बाण फिर और पुरानी बात करें आप तो पुष्पक विमान में हर में एक सीट खाली थी, चाहे जितने लोग बैठ जाएं। आज हेलीकॉप्टर वाले को रिमोट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन सीट नहीं पड़ती उसकी। नहीं, जर्मन ने जो सीट उतना ही है। बनाया, जर्मन ने जो बनाया जहाज पानी का बनाया उसी सीट पर और इसके पुष्पक विमान पर, लेकिन उसमें भी केवल 1000 की सीट है, कोई सीट नहीं होती उसमें। एक आदमी जब बैठेगा तो एक सीट वहाँ है, लेकिन वो भी सीधे सीमा केवल 1000 तक की लिमिट है। आपका जो समुद्र में होता है, समुद्र में राक्षसी करती है जो हनुमान को पकड़ी थी, उसको मान करके चाइना ने राडार बनाया। आप लोग ख्याल होगा उस समय घटना घटी थी जब पैटर्न टैंक भारत में टूटा था, उसके पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत की पैदल सेना टूटने के बाद कि भारत की पैदल सेना चीन का राडार अगर ये एक साथ हो जाए तो पूरे विश्व पर कब्जा किया जा सकता है। लेकिन भारत की पैदल सेना ने चीन का राडार भी तो, हवाई सेना चीन का राडार भी तोड़ा और अमेरिका का पैटर्न टैंक भी तोड़ा। चीन और जापान की बात करें ये सब एकदम खत्म। तो सम्राट अशोक के समय में देख लीजिए आप, तो चयन प्रांत हुआ करता था, चयन नाम था, चीन बाद में उठ गया। जापान तो ज्याहोट की, उसे पान करना, जापान कहते कहते जापान हुआ, चीन हुआ, इस तरह से परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा अमृत महोत्सव वाले पे चर्चा हो जाए। फोटो खींचा था सारा है क्लोज क्लोज भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इधर से इधर से इधर से दिखाई दे रहा कहाँ रही ना सुनेंगे।